हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेलवेज़ इन इंडिया फॉर JKSSB। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट, मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन रीनेम्ड आफ्टर फर्स्ट इंडियन RBI गवर्नर दैट इज़ CD देशमुख। तो मुंबई चर्च गेट को रीनेम किया गया आफ्टर RBI गवर्नर दैट इज़ CD देशमुख। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रीनेम किया गया एज अक्षरधाम एक्सप्रेस। तो ये भी आपको याद रखना है कि संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रीनेम किया गया एज अक्षरधाम एक्सप्रेस। मे भी पेपर में आ सकता है। ऐसे ही ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये किसने चलाया? इट वाज लॉन्चड बाय RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की ये है ऑपरेशन जो कि RPF ने चलाया टू रेस्क्यू द चाइल्ड्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रेलवेज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला पॉइंट, जो इसका हेड का वाटर है दैट इज़ एट न्यू दिल्ली। और इंडियन रेलवेज़ इट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये भी आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट है USA, देन चाइना, देन रशिया, देन फोर्थ कम्स इंडियन रेलवेज़। अब उसके बाद जो ऑफिशियल मैस्कॉट है दैट इज़ बोलू विच इज़ एन एलिफेंट। ये भी आपको याद रखना है कि ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवेज़ इज़ बोलू विच इज़ एन एलिफेंट। एंड सोलेगन क्या है इसका? दैट इज़ लाइफ लाइन ऑफ नेशन। ये भी आपको याद रखना है। सोलेगन ऑफ इंडियन रेलवेज इज़ लाइफ लाइन ऑफ नेशन। अब इसके बाद क्या है? लॉर्ड डलहौसी को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लॉर्ड डलहौसी इज़ द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। और फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, यहाँ पे लिखा है पैसेंजर ट्रेन, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन को स्टार्ट किया गया फ्राम 16 अप्रैल 1853। ये आपको डेट एज इट इज़ याद रखना है। 16 अप्रैल 1853 फ्राम बोरी बंदर, जो कि मुंबई में पड़ता है, टू थाने, कवरिंग 34 किलोमीटर्स। तो ये आपको यहाँ पे पूरा याद रखना है दैट लॉर्ड डलहौसी इज़ द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब स्टार्ट की गई? फ्राम 16 अप्रैल 1853। और ये कहाँ से कहाँ तक चली? फ्राम बोरी बंदर टू थाने एंड 34 किलोमीटर इसने कवर किए। और इस के 3 लोकोमोटिव से देवर सिंध सुल्तान साहिब। ये भी आपको याद रखना है, सिंध सुल्तान साहिब, एंड हैड 13 कैरेजेस। और इंडियन रेलवेज़ को नेशनलाइज किया गया इन 1951। ये भी आपको याद रखना है ये डेट। 1951 में इंडियन रेलवेज़ को नेशनलाइज किया गया। और आपको पता होगा कि पहले रेलवे बजट अलग आती थी, लेकिन ये किसने बोला? एक्वर्थ कमेटी ने रिकमेंड किया। ये आपको याद रखना है। ये कमेटी, एक्वर्थ कमेटी ने रिकमेंड किया सेपरेट रेल बजट इन 1924। डेट भी आपको याद रखना है कि एक्वर्थ कमेटी ने सेपरेट रेल बजट ये रखा कब? 1924। और फिर 2017 में इस रेलवे बजट को मर्ज किया गया विद द यूनियन बजट। ये आपको पूरा याद रखना है। यहाँ पे एक्वर्थ कमेटी ने रिकमेंड किया सेपरेट रेल बजट इन 1924। फिर इस रेलवे बजट को मर्ज किया गया विद द यूनियन बजट इन 2017। तो पहले रेलवे बजट अलग आती थी, लेकिन 2017 से फिर वो मर्ज की गई। और ममता बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल में CM है अभी, शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर। यहाँ पे रेलवे है ये। तो ममता बनर्जी, इसका नाम भी आपको याद रखना है कि शी वाज द फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर। और सुरेखा यादव, ये न्यूज़ में थी, सुरेखा यादव, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है कि फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर कौन है? दैट इज़ सुरेखा यादव। और व्हाट इज दिस कवच? TCAS, इसको बोलते हैं हम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। दिस इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। कवच आपको याद रखना है कि कवच इट इज़ एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। ये कवच ये एक सिस्टम है जो कि ट्रेनर्स को फ्रॉम एक्सीडेंट्स बचाएगी। तो कवच आपको याद रखना है कि कवच ये क्या है। और TCAS इट इज़ ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये पेपर में आ सकता है ये कवच। और इंडियन रेलवेज़ को टारगेट है, ये बजट में आया था 2022 में कि 2000 किलोमीटर, ये आपको याद नहीं है कि 2000 किलोमीटर इसको हम लाएंगे अंडर कवच। तो अब आपको समझ आया होगा कि कवच इट इज़ सिंपली ATP, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्रेस लिए हैं ट्रेनस।
दैट इज़ विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस इट इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट। ये आपको याद रखना है कि विवेक एक्सप्रेस ये कन्याकुमारी से बराबर डिब्रूगढ़ आसाम तक जाती है, विवेक एक्सप्रेस। और इसका जो रूट है दैट इज़ लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया। और दूसरा हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस ये हैं क्या, इट इज़ अ वीकली इंडियन ट्रेन जो कि ट्रैवल करती है फ्राम कन्याकुमारी टू कटरा। ये भी आपको याद रखना है, हिमसागर एक्सप्रेस इट इज़ फ्राम कटरा टू कन्याकुमारी। और विवेक एक्सप्रेस इट इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट, ये आपको याद रखना है, फ्राम कन्याकुमारी टू डिब्रूगढ़ आसाम। अब ऐसे ही आपने ये सुना होगा ये वंदे भारत एक्सप्रेस जिसको हम बोलते हैं ट्रेन T18। इट इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन दैट कैन अटेन अ टॉप स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है कि क्या बोलते हैं इसको, वंदे एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस इट इज़ कॉल्ड ट्रेन 18 एंड इट इज़ टॉप स्पीड इज़ 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इट इज़ लोकोमोटिव लेस ट्रेन। लेकिन अभी जो ऑपरेटिंग है दैट इज़ गाटीमान एक्सप्रेस, इसको आप चेक फिर भी करना। गाटीमान एक्सप्रेस इट इज़ फ्राम दिल्ली टू आगरा, स्पीड इसकी है 160 किलोमीटर पर आवर। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ये भी आपको याद रखना है। और गाटीमान एक्सप्रेस दिस इज़ शायद ये अभी ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग फास्टेस्ट ट्रेन, आप चेक करना ये। अब ऐसे ही व्हाट इज़ दिस मैत्री एक्सप्रेस, इट इज़ अ ट्रेन रनिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये आपको याद रखना है कि मैत्री एक्सप्रेस इट इज़ अ ट्रेन रनिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और इंडिया और पाकिस्तान में भी एक ट्रेन थी दैट वाज कॉल्ड समझौता एक्सप्रेस, इसका नाम भी याद रखना, समझौता एक्सप्रेस। इट वाज अ ट्रेन रनिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन अभी ये बंद है शायद। अब तेजस एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस इट इज़ फ्राम लखनऊ टू दिल्ली, इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन ऑपरेटेड बाय प्राइवेट ऑपरेटर IRCTC। ये आपको याद रखना है कि इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन जो कि प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट कर रही है दैट इज़ तेजस एक्सप्रेस। तो तेजस एक्सप्रेस इसका नाम याद रखना। इट इज़ अ फर्स्ट इंडियाज़ ट्रेन दैट इज़ ऑपरेटेड बाय प्राइवेट ऑपरेटर। अब जो क्वेश्चन आएगा रेलवे से अगर आएगा तो वो आएगा इन रेलवे जोनों से। ये आपको याद करने हैं सब। रेलवे जोनस इन इंडिया दैट इज़ 18। और लेटेस्ट क्या था दैट वाज साउथ कोस्ट रेलवे एंड इट इज़ हेड क्वार्टर इज़ एट विशाखापट्टनम। फिर भी आप ये चेक करना, रेलवे जोनस 18 जिसमें लेटेस्ट था साउथ कोस्ट रेलवे स्टेशन और उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, विशाखापट्टनम। अब आप क्या करोगे, एक काम ये आप सब यहाँ पे याद रखोगे, ये 18 जोनस पेपर में आपको ये आ सकते हैं, पेपर में आपको कोई भी आ सकता है। तो इसके लिए आप एक काम करोगे, पहले आप ऐसे बनाओगे नॉर्थ, साउथ, ये रहा वेस्ट, ये रहा ईस्ट। पहले नॉर्थ में आप देखो, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ, दिस इज़ नॉर्थ सेंट्रल। अब ऐसे ये पड़ेगा सेंटर पे, दिस इज़ साउथ सेंट्रल। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ ईस्ट सेंट्रल, दिस इज़ वेस्ट सेंट्रल। ऐसे ही इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इसको हम बोलेंगे सॉरी नॉर्थ वेस्ट इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ पे आएगा साउथ ईस्ट, फिर आएगा यहाँ पे साउथ वेस्ट, लेकिन यहाँ पे आएगा ऐसे सेंट्रल भी यहाँ पे आएगा। तो ऊपर पड़ता है दिल्ली, चलो मैं पेन चेंज करता हूँ यहाँ पे, ये आपको याद करने हैं। ऊपर पड़ता है यहाँ पे दिल्ली, उसके बाद जो यहाँ पड़ता है दैट इज़ इलाहाबाद या प्रयागराज। सेंटर में आता है यहाँ पे मुंबई, दिस इज़ मुंबई। और यहाँ आता है सिकंदराबाद तेलंगाना में। और साउथ में पड़ता है चेन्नई। तो इसको आप ऐसे याद करना, ऊपर दिल्ली, फिर आता है प्रयागराज सेंटर पे, और यहाँ पे आता है इस सेंटर में आता है मुंबई, फिर आता है सिकंदराबाद, फिर आता है चेन्नई। अब आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर आता है जयपुर। आप कॉपी पे बनाना, फिर उसको ऐसे याद करना जयपुर। और यहाँ पे पड़ता है दैट इज़ जबलपुर। और वेस्ट में भी मुंबई आता है। तो मुंबई यहाँ पे पहले दो में आता है, और सेंटर पे और वेस्ट पे। तो अब यहाँ पे आइए आप, दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट, दिस इज़ गोरखपुर यूपी, गोरखपुर यूपी। और ईस्ट पे पड़ता है दैट इज़ कलकत्ता। और यहाँ पड़ता है हाजीपुर, हाजीपुर ईस्ट में पड़ता है कलकत्ता। अब ऐसे ही आप यहाँ पे भी पड़ता है कलकत्ता, और सेंटर पे यहाँ पे पड़ता है दैट इज़ बिलासपुर। मैं लिखा ही, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि याद आप कैसे करोगे इसको। और जो साउथ वेस्ट है यहाँ पे दैट इज़ हुबली कर्नाटका। तो इसको आप ऐसे इसको आप बनाना डायग्राम पे, फिर आप इसको ऐसे ही याद रखना। अब मैंने यहाँ पे यही लिखा है, दैट इज़ नॉर्थ पे पड़ता है दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल पे पड़ता है इलाहाबाद या प्रयागराज, सेंट्रल पे पड़ता है मुंबई,
फिर साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, मैंने इसको ऐसे लिया है, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, और साउथ पे पड़ता है चेन्नई। अब वेस्ट में आता है मुंबई, वेस्ट सेंट्रल पे आता है जबलपुर, और नॉर्थ ईस्ट पे आता है जयपुर, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी यहाँ पे ये शायद गलत लिखा है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट दैट इज़ जयपुर। ईस्ट पे आता है कलकत्ता, ईस्ट सेंट्रल दैट इज़ हाजीपुर, ठीक है ये। नॉर्थ ईस्ट गोरखपुर, ये भी ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे दिस इज़ गुवाहाटी आसाम, ये भी आप याद रखना। और साउथ ईस्ट कलकत्ता, ऐसे ही साउथ वेस्ट हुबली, ईस्ट कोस्ट दैट इज़ भुवनेश्वर। अगर इसमें कोई गलत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मे बी वो फिर टाइपिंग एरर होगा। तो इसका मतलब रेलवे जोन्स आप सबको याद करने हैं। मे बी अगर क्वेश्चन आएगा रेलवे से तो वो यहाँ से आ सकता है आपको, इसीलिए आपको ये याद करना है। अब ऐसे ही व्हाट इज़ दिस, मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर रोड्स के लिए है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सेम इज़ द केस विद डायमंड क्वाड्रिलेटरल। ये भी डायमंड क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ अगेन फॉर दिस दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कलकत्ता। अगर हम इनको करेंगे रेलवे से कनेक्ट तो ये बन जाएगा डायमंड क्वाड्रिलेटरल। और अगर आपने इनको रोड से कनेक्ट किया देन मैंने वो पढ़ा है दैट इज कॉल्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी आपको आ सकता है कि व्हाट इज दिस डायमंड क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ रिलेटेड टू रेलवेज कनेक्टिंग दिल्ली मुंबई चेन्नई और कलकत्ता, दीज 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करेगा ये। अब ऐसे ही यूनेस्को वर्ल्ड, यहाँ पे लिखा है हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 4 रेलवेज आते हैं। ये चारों आपको नाम याद रखने हैं, चारों, दार्जिलिंग हिमालयाज, नीलगिरी माउंटेन्स, मुंबई सीएसटी एंड कालका शिमला रेलवेज। तो 4 रेलवेज आते हैं यूनेस्को के लिस्ट में और चारों आपको याद रखने हैं, दार्जिलिंग हिमालयाज, नीलगिरी माउंटेन्स, मुंबई सीएसटी एंड कालका शिमला रेलवेज। अब ऐसे ही वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इट इज़ हुबली कर्नाटका, और गुम वेस्ट बंगाल इज़ हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। फिर भी आप इसको देखना अच्छे से। और रेलवे कॉलेज स्टाफ ये कहाँ पे है, इट इज़ इन वडोदरा गुजरात में है इसका एक रेलवे स्टाफ कॉलेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और कोंकण रेलवेज़ ये भी आपको याद रखना है, कोंकण रेलवेज इट इज़ 760 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे रूट फ्रॉम रोहा जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में टू मैंगलोर इन कर्नाटका। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है कि रोहा इट इज़ इन महाराष्ट्र टू मैंगलोर जो कि कर्नाटका में पड़ता है, दिस रेलवे स्टेशन दैट इज़ कॉल्ड कोंकण रेलवेज। और ये मैंने देखा एनसीईआरटी से, फिर भी आपको क्या करना है, कोंकण रेलवेज इट कनेक्ट्स गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला। तो 4 स्टेट्स को ये कनेक्ट कर रहा है, दैट इज गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका और केरला। फिर भी इसको देखना आप। अब टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स, ब्रॉड गॉग जो होता है दैट इज़ 1.676 मीटर, इसको आपको याद रखना है विड्थ कि ब्रॉड गॉग की विड्थ क्या होती है, दैट इज़ 1.676 मीटर, जिसको हम बोलते हैं 1676 mm या 5 फीट 6 इंच। ये आप याद रखना, ये ब्रॉड गॉग की ये विड्थ मे भी पेपर में आ सकती है। ऐसे ही नेरो गॉग दैट इज़ दिस रेंज 0.762 मीटर टू 0.610, ये है इसका विड्थ नेरो गॉग का। और मीटर गॉग आपको पता है 1। ऐसे ही एक गॉग आता है दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड गॉग, इसको क्या करना आप, स्टैंडर्ड गॉग दैट इज़ 1435 mm, इसको हम बोलते हैं स्टेफेंस गॉग, ये भी आप देखना। और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, दैट इज़ प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ रेलवेज, रेलवे कोच फैक्ट्री इट इज़ इन कपूरथला पंजाब। ऐसे ही डीजल लोकोमोटिव वाराणसी यूपी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, रेलवे व्हील फैक्ट्री बेंगलोर। मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे। और वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आपने सुना होगा दैट इज़ चिनाब रेलवे ब्रिज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, जिसकी हाइट है 359 मीटर। और 13 अगस्त 2022 को गोल्डन जॉइंट वहाँ पे इसको इनाग्रेट किया गया। ये आपको नाम याद रखना है, गोल्डन जॉइंट 13 अगस्त 2022 पे यहाँ पे फ्लैग को किया गया था, फ्लैग ऑफ यहाँ पे। और डिज़ाइनर इसको है कोंकण रेलवे, एफकॉन्स और DRDO इस रेलवे ब्रिज का। एंड फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया
दैट इज़ बिटवीन, ये बनाई जाएगी बिटवीन मुंबई टू अहमदाबाद, और मैक्सिमम स्पीड होगी 350 किलोमीटर पर आवर, और ऑपरेट करेगी ये 320 किलोमीटर पर आवर। और एक्सपेक्ट है कि अगस्त 2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये आप देखना, ये भी मे बी आपको पेपर में आ सकता है कि बुलेट ट्रेन विल बी फ्राम, इट इज़ फ्राम मुंबई टू अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। मुंबई इट इज़ इन महाराष्ट्र। तो इस वीडियो में अगर आपको ये पसंद आया ये डेटा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।